तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे टेक पॉडकास्ट में, जहां अपन दो क्रिएटर्स टेक के बारे में बात करेंगे और थोड़ी और चीज़ें भी जो ज़रूरी। मतलब इस हफ्ते तो काफी चीजें हुई हैं भाई, एकदम डरावनी। जो सालों पुरानी चीजें थी, टिकटॉक वापस आ गया। मतलब सबके मतलब ये क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा है। अब मेरा भी टिकटॉक में अकाउंट था, उसको मैं भाई, डिलीट कर सकूंगा। अरे वीपीएन से डिलीट नहीं हो अच्छा, पा रहा था भाई। ऐसा लग रहा है क्या कि टिकटॉक आएगा तो सबके अकाउंट्स वापस आएंगे, या फिर सिंपल आ जाएगा फिर से बना हुआ ऐसा? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो डेटा था ना वो तो चाइना में स्टोर था। अब हम्म। इंडिया तो अगेंस्ट है कि डेटा वहाँ से यहाँ करने वाला। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होगा कि जैसे बीजेएमआई ने अपने सर्वर वर्वर इंडिया में डाले, टिकटॉक मतलब मैं डालेगा। अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये फैजू वैजू ये सब थे, इन सब का पेज उनकी वीडियोस के साथ व्यू काउंट लाइक काउंट के साथ आएगा, या फिर बस नाम आ जाएगा, फॉलोअर आ जाएंगे इस टाइप का? क्योंकि या, मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए। या मेरे को नहीं पता आएगा नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए क्योंकि टिकटॉक है, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी आना चाहिए क्योंकि भाई सर्वर शायद उनको अलग सेटअप करना पड़े उसके लिए। तो ये सीन है यार इसका। लेकिन मेरा ना एक जेन्युइन थॉट था इस बारे में कि टिकटॉक जैसे आ ही जाएगा, जहाँ जैसा मेरे को लग रहा है जियो पॉलिटिक्स से भी जैसा चल रहा है, थोड़ा अमेरिका बुली टाइप सा बन रखा है, तो इंडिया को चाइना से थोड़ा सा स्वीट टॉक्स करने पड़ रहे हैं। उस चक्कर में हो सकता है आ जाए। आई नो कभी से टिकटॉक वैसे उतना बड़ा तो ऐसा इशू नहीं था इंडिया में, जिस वजह से उसको बैन भाई किया गया था रील मोस्टली। जिंदाबाद है भाई, रील जिंदाबाद है वही तो, भाई। करियर है वो अपना भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अपना अपना करियर है, लेकिन वैसे बोला, अगर ऑडियंस शिफ्ट होती है तो एज ए क्रिएटर्स हम लोगों को भी वहीं जाना पड़ेगा जहाँ ऑडियंस जाती है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ कि ऑडियंस ही नहीं जाने वाली है, मेरे को लगता है। क्योंकि अभी जैसे अगर वो पुरानी वीडियोस के साथ अकाउंट लाते हैं, तो टिकटॉक को बैन हुए 5 साल हो चुके हैं, कमबैक और अभी मुश्किल अगर है भाई। वापस आता है तो अब कमबैक तो भाई कंटेंट 15 दिन में बदल जाता है। 15 दिन पुराना कंटेंट ऐसा लगता है भाई कब का कंटेंट देख रहा हूँ। देखो, 5 साल एक तो पुराना कंटेंट अगर टिकटॉक टिकटॉक पे को आएगा। इतनी हेट मिलती है, पहली बात तो ये, इसलिए कोई हाँ। उसको खोलेगा नहीं। वो अब पता है, मोजो रोजो करके कुछ ऐप्स नहीं थे जो हम्म। आए थे टिकटॉक के जस्ट बैन होने के बाद में, तो वही बन के रह जाएगा टिकटॉक भी। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे जो लेजेंड जो उन्होंने कर दिया ना, कम्युनिटी बना दी है रील के साथ में, और क्या मौका देख के उन्होंने दस्तूर फैलाया है जैसे टिकटॉक बैन हुआ था। तो वो चीज़ अब डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है भाई। थ्रेड्स आया, क्या वो ट्विटर को भी डिस्ट्रॉय कर पाया? नहीं भाई, नहीं कर नहीं कर पाया। पाया। कहीं नहीं है भाई, 1% तक नहीं कर पाया। एक छोटा सा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो कि जनरल ऑडियंस को नहीं उतना चाहे पता चले, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनको इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता है, लेकिन राइट। टिकटॉक हमेशा से पैसे देता था। लेकिन यार सो मे बी इंडिया में दे या नहीं दे, ये भी तो एक क्वेश्चन है। नहीं देगा ना, नहीं, उसको भी तो पता अरे है यार कि चलेगा कैसे, उसको भी तो रिवाइव करना है। मे रिवाइव बी उस करना है चक्कर तो। में इंस्टाग्राम भी चालू कर दे, जो कि इंस्टाग्राम वैसे यूएस में देता है, बाकी में नहीं देता। लेकिन हो सकता है चालू करे, कहीं ना कहीं ये मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो सकता है अगर टिकटॉक वापस आता है तो फिर वही क्योंकि है, यहाँ पे यूट्यूब है। बचा, टिकटॉक बचा, रील पैसे दे नहीं रहा है। लेकिन यार ये चीज़ है कि रील्स पे ब्रांड्स बिलीव करते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स, राइट। मतलब मेरे को लगता शॉर्ट्स है में रील्स बेटर है टिकटॉक से। उसका रीज़न है कि रील्स के अंदर मैसेजिंग है। यस। मैं आपसे बात कर सकता हूँ रैंडम, आज शाम में क्या कहीं चलते हैं घूमने, ये सारी चीज़ें मैं यार बात करता हूँ, रील वहीं ना पे एक रील्स भी देख लेता हूँ। छोटे स्केल पे भी है, बड़े स्केल पे भी है। मतलब आपस में तुमने कुछ फैमिली वाला कंटेंट बना दिया, वो डाल दिया। अब तुम्हें कुछ बड़े स्केल पे है कि मतलब तुम्हारी फीड में आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। और मेरे को मतलब उसका जो एल्गोरिदम है ना, बहुत सही लगा है भाई। वो चीज़ क्या टिकटॉक कर पाएगी नहीं कर पाएगी, पहले तो वो प्रीमियम कंटेंट लेकर आना टिकटॉक के ऊपर में, जो मेरे को लगता है वो आ जाएगा। उसका रीज़न जानते हो? क्योंकि री लोग अपलोड्स, री अपलोड्स। रीअपलोड्स, यहाँ का कंटेंट वहाँ अपलोड होगा, एक तो ये चीज़ होने वाली है। मे बी हम लोग भी करें अगर आ जाता है तो, मैं क्योंकि तो भाई, प्लेटफॉर्म बन रखा है, हमें नहीं पता जनता कहाँ जाएगी, हम लोग डाल देंगे रील। भाई करने ही वाले हैं भाई। स्टिल भाई यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते, मेरे 30-40 हज़ार आते हैं। इधर बेशक लाखों आ रहे हो, लेकिन मैं फिर भी उधर डाल देता हूँ। अगर वीडियो पिटती है तो 5-7-8 हज़ार पे पिट जाती है, और फिर भी डालते हैं। क्योंकि एक विश्वास होता है ना, क्या पता वहाँ चल जाए, क्या क्योंकि ही हो जाएगा कंटेंट तो हम डालने। अच्छा बनाया है। दिन लगा के हमने एक पूरा मतलब एक रील बनाया है, जो है ना पूरा दिन भर निकल जाता है। पूरी टीम भाई दिन भर काम करती है। अब बस 5 मिनट निकाल के से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डालना ही तो है।
अगर वहाँ चल गया तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न में आएगा ही आएगा, एक छोटी सी ऑडियंस बन जाएगी वहाँ पे। और वही चीज़ सेम टिकटॉक के साथ में होने वाली है। वही है। मैं भी अगर आता है तो मे बी रीअपलोड करूँ। मैंने कभी ऐसे टिकटॉक पे एज ए क्रिएटर अकाउंट नहीं बनाया था। आपने बनाया था टिकटॉक पे क्रिएटर अकाउंट? ये पावर टेक का क्रिएटर अकाउंट नहीं, बस पूछो मत। जो होता था ना टाइम पास एक ज़माने पे, अगर गलती से वो किसी को आईडी मिल जाए तो थोड़ा क्रिंज हो सकता है, लेकिन हाँ फेस बनाने वाला कपड़े मैंने बदले हैं भाई। आईडी आएगी टिकटॉक तो पे सबसे पहले जाके वीडियोस पकड़ के डिलीट करोगे। मेरे पे कैसे बोलूँ, गरीबी वाली बातें नहीं करता, तुम बोलोगे सिंपैथी ले रहा है, लेकिन हाँ मैंने गरीबी हालत में टिकटॉक बनाई है। मेरे को लगता है इंडियन ऑडियंस मैच्योर हो गई है, और अगर टिकटॉक उस टाइप का कंटेंट पुश करता है आगे तो आई थिंक वो नहीं चलेगा, बहुत गंदा भाई पीटेगा और चाइना रेपुटेशन खत्म अगर हो इंडिया जाएगी। को बर्बाद करना चाहता है तो वैसे ही कंटेंट पुश होने वाला है। लेकिन एक होता है ना, एल्गोरिदम पुश है करते हैं तो लोग इंटरेक्ट करते हैं। इंडिया में जैसे क्रिंज चल रहा था भाई। तो लोग देखो देख रहे थे ना। वही वाली सीन देखो, एक मैच्योर कंटेंट दिखाओ या फिर एक ऐसा कंटेंट दिखाओ जो इंसान का जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय तो ना करे, लेकिन इतना है कि उसको कंसंट्रेट ना छोड़े, ठीक है, बाकी की चीज़ों पे। तो वैसा चीज़ अगर टिकटॉक करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि भाई वो चाइना का प्रोडक्ट है। और भाई तुम्हें पता है जब जियो टैग मेड इन इंडिया खोलते हैं तो उसमें जब मेड इन चाइना चीज़ आती है तो उस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता भाई। चाइना पे तो नहीं कर सकता मैं, बेशक गवर्नमेंट रेगुलेशन बेटर कर रही है, करनी भी चाहिए, लेकिन चाइना क्योंकि यार यूएस में भी काफ़ी ऐसे कंसर्न है कि अलग फीड चाइना में, अलग फीड यूएस में। यूएस की जो यूथ है उसको बर्बाद करने के लिए गंदा क्रिंज कंटेंट, और चाइना में प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल कंटेंट प्रमोट करता है। भाई प्लेटफॉर्म भी अलग अलग टाइप के पुश करता है। कितने हैवी वर्ड्स बोल दिए भाई ने अभी 4-5। मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पाया। आपका प्रोसेसर स्लो है क्या? हाँ भाई, कोई टू डू है ना। कोई टू डू। यार प्रोसेसर से एक और चीज़ दिमाग में आ रही है। आईफोन का प्रोसेसर अब मैकबुक में आ रहा है, ओ A18 Pro। A18 राइट भाई राइट। और वो आने वाला है क्या, बजट फ्रेंडली प्राइस सेगमेंट में। हाँ, और 50,000। जैसे कि आईफोन 16 ये आया था बजट अच्छा, जैसे आप लोग को अगर नहीं पता तो एक र्यूमर चल रहा है अभी बेसिकली, जिसमें मैकबुक का एक और तो कुछ और मिनी टाइप सा, ऐसी टाइप सा वर्जन आ रहा है जिसमें आईफोन की प्रोसेसर लग रहा है। जैसे M1 के साथ आता है, M2 के साथ आता है, आपको पता होगा M4 अभी लेटेस्ट चल रहा है। अभी रिसेंट में जो आ रहा है उसमें A18 Pro चिप के साथ एक ऐसा रूमर्स आ रहा है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट आप मोस्ट लाइकली समझ लो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ भाई ये कि जो उसका जो डिज़ाइन होने वाला है ना, सुनने में तो है कि मैकबुक M1 जो एयर आई थी, मतलब वो नॉच वाला डिज़ाइन नहीं, एकदम जो तुम्हारा 18:9 वाला, आई गेस 16:9 तो नॉर्मल होता है मैकबुक में, थोड़ा अब दूसरा रेशो होता है 18:9 या फिर 19:9, राइट, या फिर 20:9 जो भी होता है। तो वो वाले रेशो में ही आने वाली है विदाउट नॉच। और प्राइस जो सुनने में आ रहा है उत्पल भाई, वो क्या था, 50,000? 50,000, बट आई थिंक 50,000 एप्पल नहीं जाएगा, उसको अराउंड 60,000 रखेगा। आप डिस्काउंट लगा के उसको 50 पे ले सकते हो। राइट। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैकबुक एयर M1 जो है, जो पूरी बॉडी है, मेरे को लगता है वो सेम बॉडी में ही वो डिफरेंट चिप डाल देंगे। मतलब हाँ सेम चीज़, क्योंकि भाई वही आर्म बेस्ड उनका प्रोसेसर है, तो वो भी चीज़ वो उधर से उधर टैकल कर लेगा इजीली। और दूसरी बात है बेंचमार्क्स जो मैंने चेक किए थे A18 के एज कम्पेयर टू M1, लाइक इतने भी ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। 20-15% का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, M1 वर्सेस अगर तुम A18 देखोगे। लेकिन यहाँ पे ये एक एडवांटेज हो सकता है, A18 के साथ में जो है ना एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट कर जाएगा 8 GB रैम के साथ में ही। अब तुम्हारा जो है ना M1 M2 M3 इन सब के साथ में क्या है, मिनिमम 16 GB का जो है तुमको रैम चाहिए होता है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए। जैसे M4 के एयर लैपटॉप्स आए थे, शुरू में तो लॉन्च हुए थे वो 8 GB पे, लेकिन आज के टाइम पे उनका जो मिनिमम वेरिएंट है वो 60 GB पे बिक रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उसमें एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल पुश कर रहा है। तो वही चीज़ है, 18 ला देंगे वो लोग तो 8 GB की रैम के साथ में
तुम्हारा एप्पल इंटेलिजेंस काम कर जाएगा, क्योंकि 8 GB रैम के साथ में ही तुम्हारा प्रो आईफोन यार मेरे को क्या मिनिमम है। लगता है ना कि अभी जैसे बिग बिलियन डे सेल में या फिर जो अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल होती है उसमें मैकबुक एयर M1 बहुत बिकता है, ऑफलाइन मार्केट में राइट एयर राइट M1 बहुत राइट बिकता राइट है। राइट उसी को एप्पल चाहता है कि लोग वो ना खरीद के ये नया A18 Pro वाला खरीदे। अब जहाँ तक हमें ऐसे लीक्स में पता चल रही है तो A18 Pro का जो परफॉर्मेंस है CPU वाइज सिंगल कोर वो M1 से एक्चुअल में बेटर है। लाइक वो ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। आप सोचो कि भाई लैपटॉप का प्रोसेसर फ़ोन का प्रोसेसर कैसे लाइक इक्वल है, उसी को टारगेट करके ये लोग लाइक चाहते हैं कि M1 अब ना बिके, इनका ये A18 Pro वाला बिके। हालांकि A18 Pro में 2-3 चीज़ें छोटी ये लोग कर सकते हैं, लाइक एप्पल की छोटी सोच तो रहती ही है। Like, स्क्रीन साइज एक- कम कर सकते हैं। एक चीज़ है एम सीरीज के अंदर में CPU GPU और न्यूरल इंजन रहता है, 18 में नहीं होगा न्यूरल इंजन, राइट? उसका GPU एक्चुअल में कमज़ोर है M1 से, सो GPU इंटेंसिव टास्क नहीं हो सकते। वो बेसिकली ना जस्ट ब्राउजिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए, टाइपिंग वगैरह, या फिर है ना एकदम प्योर कॉर्पोरेट वर्क या फिर कुछ मूवीज़ देखने के लिए ट्रैवल फ्रेंडली लाइट एंड थिन लैपटॉप बनाने का सोच रहे हैं। जिस टाइप का लोग M1 से क्या करते हैं कि कुछ एडिटिंग भी कर लेते हैं, तो उसमें भी हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक उतना बेटर होगा। आपके पास आईफोन है कौन सा? अरे 15 वाला भाई, गरीब आदमी। यहाँ 17 भी तो आ रही है सीरीज, उस पर विचार हाँ बताओ भाई। अपने थोड़े से। एप्पल तो तबाही मचा रहा है भाई। अरे तबाही मचा रहा है, सोचो हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं कि 120 हर्ट्ज आ रहा है, तबाही ये है, कुछ तो क्रेजी हो रहा है। अरे 120 हर्ट्ज तो गूगल का देख लो भाई, पिक्सल सीरीज आई है, अरे भाई उन्होंने भी LTPS दी है 80,000 रुपये में। अरे भाई LTPS छोड़ो भाई, गूगल के बहुत मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। एक तो कभी से मेरे को उतना एक्साइटिंग लगता नहीं है, अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, मेरे को गूगल के लॉन्चेस उतने एक्साइटिंग नहीं लगते अनलेस उनका कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च है। फ़ोन वो हमेशा हार्डवेयर वाइज उनका जिस प्राइसिंग को वो सेम। टच करते हैं, हार्डवेयर नहीं मेरे को अट्रैक्ट करता कभी, ना बैटरी वही बढ़िया यार। ना कुछ। अभी बस ये है कि पहले जो था इनका टेंसर प्रोसेसर, वो साला वो बनकर आ रहा था तुम्हारा सैमसंग के थ्रू, ठीक है, और अभी TSMC बना रहा है, तो मे बी हीटिंग इश्यूज वगैरह को शायद इन्होंने फिक्स किया हो, वो तो अभी सुनने में रिव्यूज आ रहा आएंगे थोड़ा तभी। हीटिंग इश्यूज ठीक से, और बेस वेरिएंट में एक टेलीफोटो कैमरा दे दिया है, तो थोड़ा सा समझ रहे हैं कि अब टेलीफोटो एक लाइक बेसिक नीड बन गई अगर आप 80,000 की प्राइस चार्ज कर रहे हो, अनलाइक आईफोन कि नहीं वो तो प्रो में है ना, टेलीफोटो 2x आता है ना। 2x वो तो पिक्सल बाइंडिंग मार देते हैं ये लोग। 48 का 2x करते हैं, 12 पे निकाल के कर देते हैं ये भी। अरे गच्चा। टेलीफोटो डेडिकेटेड तो उतना नहीं करते ना ये है हार्डवेयर में। आई डोंट थिंक पिक्सल कभी से मेरे को उतना अट्रैक्ट किया है, इस बार भी उतना कुछ नहीं है। इनका पिक्सल स्नैप करके कुछ तो मैगसेफ टाइप आ रखा है, सो वो अच्छा है। अदर एंड्रॉयड ब्रांड्स भी कॉपी करें। मैं एक्साइटेड हूँ सैमसंग में देखने के लिए, सैमसंग कब लाइक अपने फ़ोन्स में वो देता है कि भाई मैं चिपका सकूँ अपने फ़ोन को किसी लाइक मैगसेफ एक्सेसरी पे, सो वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अभी गूगल किया है तो आई थिंक आगे भी दूसरे ब्रांड्स करेंगे ऐसा। बाकी यार फोल्ड भी लेकर आए हैं ये लोग, क्या लगता है फोल्ड 7 के टक्कर में है? मैंने ना जो MKBHD का प्रोसेसर रिव्यू उन्होंने, देखा हाँ फोल्ड का, भाई वीडियो एक तो बंदे की वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी तो हाई रहती है, तो मैं उस पर तो कुछ कह नहीं सकता। फोन देखने में ना इतना खिलौने टाइप सा लग रहा था यार, उसकी डिस्प्ले में देख रहा हूँ कमज़ोर सा देख के लग रहा है बहुत। लाइक हमने अभी तो रिसेंटली भाई जैसे हमारे पास सैमसंग का फोल्ड 7 है एंड वीवो का भी आया है फोल्ड, हमने ट्राई किया तो वो काफ़ी लाइक हाई क्वालिटी चली गई। देख के ना मेरे को नहीं लग रहा था कि उसका या तो बिल्ड या तो डिस्प्ले की क्वालिटी हाई क्वालिटी नहीं है। तो एक तो बेजल्स इतने सारे मोटे मोटे दे रखे। प्यार है भाई गूगल को तो बेजल्स है, बेस वेरिएंट से लेके टॉप सब में मिलेगा, बराबर मिलेगा। मैं नहीं इम्प्रेस्ड हूँ अब फोल्ड से। आई थिंक अब मेरे को इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का करना पड़ेगा। ऑल्दो इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आप ये फोल्ड तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी फ्लेक्स है। 3,000 रुपये का फर्क है भाई, 3,000 तो ज़्यादा दे सकते हो गूगल ना इंडिया तुम। में चलता ही नहीं भाई। एक तो गूगल के फोन्स में आप जियो का सिम लगा लो भाई, तुमको नेटवर्क नहीं मिलेगा, कॉल लगेगा नहीं। ये बैंड्स एक नहीं है ना हवा बन गया proper। कि भाई आप लो लेकिन पिक्सल का यार फोन। शायद G5 में ठीक कराओ इन्होंने, टेंशन हो सकता है, हमने ट्राई नहीं किया है, हम लोग बस अपने लाइक नेटवर्क एक्सपर्ट बैंड्स तो ओपिनियन्स दे रहे हैं। शायद चेंज किए हो, तो वो तो प्रीवियस जनरेशन के अकॉर्डिंग तुम बता रहे हो ना। चार्जिंग का बताओ थोड़ा सा, क्या हुआ है फोल्ड में, क्या क्या चार्जिंग स्पीड्स बढ़ाई हैं कुछ?
भाई 21 वॉट की चार्जिंग है। हार्डवेयर वाइज मेरे को नहीं इम्प्रेस करता गूगल, एंड सॉफ्टवेयर वाइज मेरे को काफ़ी सही लगता। हम लोग पॉडकास्ट के इतने बीच आ गए, हम लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। हाँ दोस्तों, मैं हूँ पावर टेक, ये है उत्पल, ये चलाता है मैं उत्पल हूँ पांडे उत्पल भाई। पेज, और मैं चलाता हूँ पावर टेक। हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यहाँ भी कंटेंट बना रहे हैं, देखते जाओ, आगे इंस्टाग्राम बात पे करते बनाते हैं। हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं, सब जगह हर भाई। जगह है। आप जहाँ देखोगे हम वहाँ हैं। हम्म। अब टिकटॉक पे भी आ रहे हैं। अरे बस सही में टिकटॉक को आने ऑन दो। सीरियस टिकटॉक पे लाइक आओगे अगर आ जाता है तो? ऑब्वियसली भाई, क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो देखो थोड़ा सा देखो, देखूंगा। देखूंगा नहीं ऐसे भाई। शुरू में क्या था, जब शॉर्ट्स आया था, जब रील आया था, टिकटॉक के बाद में लोग कितना हिट कर रहे थे शॉर्ट्स को। हम्म। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम जो चीज़ हो चुकी है, फॉर श्योर भाई शॉर्ट्स हो गई है। शॉर्ट्स। मतलब अच्छा खासा वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन, अच्छे खासे व्यूज़, और मतलब जो चैनल बैंक के हैं ना भाई, 50 मिलियन 100 मिलियन शॉर्ट्स के थ्रू, बड़ा इजी सा हो गया है। और वो चीज़ देख के भाई क्रेजी भी लगता है। और ये चीज़ भी है कि शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, टिकटॉक को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बाद में अगर उसको ऑडियंस आ गई, लोगों ने अकाउंट बनाया भाई लिटरली। आज के टाइम पे हर कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। एक रील देखी थी मैंने दोपहर में कि 2015 में क्या था, एक है इन्फ्लुएंसर, अराउंड हज़ारों लोग हैं। अब हज़ारों लोग इन्फ्लुएंसर है, एक ही बंदा नहीं है जो कंटेंट नहीं बनाता। अब टिकटॉक पे भी बहुत लोगों के अकाउंट है, बेशक 4-5 वीडियो बनाई हो, 1-2 बनाई हो, लेकिन सबके अकाउंट है, वो सब लॉगिन करके देखेंगे भाई। लिटरली इंडिया के अगर 130 है ना जनसंख्या, जिसमें से 50 मिलियन ऑनलाइन है, मतलब जिसमें 500 मिलियन ऑनलाइन है, तो 500 में से 100 मिलियन तो पक्का विद इन वीक लॉगिन होने वाले हैं। फर्स्ट डे जाएंगे भाई। हाँ। अबे तुम थ्रेड्स का ले लो, पहले दिन कितने अकाउंट्स बने थे, मिलियंस में बने थे भाई, एकदम क्रेजी डेड हो सा गया हो था। गया पूरा हाँ, थ्रेड्स। अब तो डेड है, प्योर डेड है भाई। इंस्टाग्राम की फीड में आता है भाई, पता है मेरी फीड बताऊँ थ्रेड्स वाली क्या आती है, अश्लील चीज़ आती है। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा हूँ, बीच में एक थ्रेड आ जाएगा अश्लील। अब उसको खोलने के लिए पहले भाई अकाउंट बनाओ, उसे लॉगिन करो। अब भाई ऐप मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, अब उसे देखो देखो कैसे। खोलने क्यों जा रहे हो? अरे खोलने क्यों भाई, जा रहे हो उसको? अरे भाई अश्लील नहीं तो नॉर्मल वाली चीज़ की बता रहा हूँ मैं। फंस गया है यहाँ पे। अरे नहीं फंसा हूँ, अश्लील नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सॉफ्ट होती है ना वैसे टाइप में कह रहा हूँ। इंस्टा को पता है कैसे क्लिक्स लेने हैं। हाँ भाई, इंस्टा को पता है भाई। इंस्टा भी आधा आज के टाइम पर लॉन्डो की फीड देखो तुम निकाल के। भाई ये जो आदमी मेरे को वीडियोस भेजता है, तुम इसकी शक्ल पे मत जाना, जितना ये शरीफ है दिख रहा है ना, है मैं नहीं आपको भाई। दिखा दूंगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स भेजता हूँ भाई मोटिवेशन वाली। ये बोलता है कि भाई अगर तुम्हें लेटे लेटे पैसा कमाना है, घूम के बैठ, मैं कस्टमर लेकर आ रहा हूँ भाई। ये भाई तो स्टेज 1 है इस आदमी का, ये धरती के नीचे है, नीच होता है ना एक आदमी, उससे भी बुरा। भाई एक होता है मैं बनाता हूँ बड़ा शरीफ कंटेंट, हाँ लेकिन हाँ। आदमी को होता है ना बैलेंस बनाना पड़ता है। द काइंड ऑफ कंटेंट यू प्रोड्यूस, द काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, और बीच में निकल के कहीं आता है। ये है तो भाई स्प्लिट पर्सनैलिटी। मैं बहुत अच्छे से क्यूरेट करके सबको रील्स भेजता हूँ। जैसे अपना एक दोस्त है शुभम, उसको मैं शुभम के नाम से टैग हुई रील कि शुभम ने ऐसा कर दिया, मैंने भेजा होगा एक, तो मैं उसको भेजता हूँ कि भाई दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, ये क्या कर रहे हो। रैंडम मैं उस रील को लेके और फनी कॉन्टेक्स्ट ऐड करता हूँ। मैं ऐसे ही, यही काम है भाई, क्या है, रील बनाओ रात में रील्स भेजो, सुबह रील बनाओ। भाई सट्टा कभी लगाया है जिंदगी में? सट्टा कभी खेला है? भाई एक बार खेला था मनाली ट्रिप पे, वहाँ कुछ तो चल रहा था, 100 रुपए का लगाया था रियल लाइफ में, और 100 रुपये हार गया था क्योंकि वो सट्टा था। नहीं, ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेम्स बैन कर दिए। बेकार है भाई, पैसा लगा के पैसा कमाना इज टोटली रॉन्ग। बेस्ट चीज़ मुझे लगता है 2025 में अगर यूथ के लिए कुछ हुआ है इंडिया में, तो ये चीज़ हुई है। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है, लाइक ड्रीम 11, ये नाम साहब आप बीप कर देना, लेकिन आप समझ रहे हो, बस सर्किल 11, ये सारे
सर्कल ये अगर बैन हो जाए तो और भाई दूसरा चीज ये यूथ भी है का ना, बहुत सीन हो अब ये जाएगा। दिक्कत ये है कि यार ये लूप होल निकाल के कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगा देंगे। अब वहाँ पे लॉ कितना स्ट्रांग रहता है क्या है वो तो देखने को होगा। यार मैं पर्सनली देखता हूँ ना कि बहुत लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि यार 40-50 रुपए का उसमें रहता है, उससे में क्या यूथ बर्बाद हो जाएगा। इन दी एंड देखो वो 40-50 शायद ये रुपए हो नहीं है। सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या चीज़ बैन करी है, पैसा लगा के पैसा कमाना, राइट। हाँ ड्रीम इलेवन क्या करता है, पैसा लगा के इनाम देता है, तो वहाँ पे वो एक यार, लूप होल इन हो दी एंड सकता है। इंटेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चाहे तो ये सारी चीज़ें कर सकती है बंद, कि वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। मैं क्या कैसे बताऊँ आपको, तो पता है अपने देश में बहुत सारी चीज़ें अंडर द टेबल हो जाती हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसा हो सकता है शायद कि कुछ टोकन टाइप निकल जाए, क्या पैसा नहीं लगेगा, आप अलग यूसी दूसरे ऐप है लगेगी, हमारा, नहीं हमारा यूसी दूसरा लगेगी, ऐप है, यूसी। हमारा दूसरा ऐप है, उसमें आप एक यूसी खरीद लो या फिर कुछ भी खरीद लो, उसकी एक XYZ वैल्यू दे देंगे और दूसरा ऐप बना के उसमें लिंक कर देंगे। ये मैं आइडिया दे रहा हूँ या पता नहीं, बट ये बहुत बहुत अच्छा लूप होल है जिसका यूज़ कर सकते हैं लोग। जैसे और फोर्टनाइट ने करा था, फिर बैन ही कर दिया गया था उसको ऐप स्टोर से। क्यों? क्योंकि जो ऐप स्टोर वाले हैं उनको पता था ना कि यार हमें एक्चुअल में क्या चीज़ चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऑनलाइन गेम्स बैन हो जाए तो वो कर देंगे, लेकिन अगर उनको बस एक हेडलाइन न्यूज़ देनी है तो फिर वो नहीं होगा। और मैं जानता हूँ भाई, एक दो सर्किल में हैं दोस्त जो खराब हो गए हैं इस चक्कर में, और इसलिए नहीं कि भाई पैसा पैसा लगा के लाखों में डूब गए हैं, वैसा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या, IPL का इसी के सीज़न चलता है ना, सुबह से लेके शाम तक आदमी उस चीज़ में पूरा दिमाग उसका ऑक्यूपाइड रहता है, समझ रहे हो। अभी टाइम जो होता है बताता ना, हूँ, 40 रुपए वो नहीं है। अभी जो मैं हाल ही का एक सीन बताता हूँ, वीवो के इवेंट में मैं जा रहा था, कैब वाले भैया थे हम्म भाई, लिटरली मतलब मैंने मतलब उनका फ़ोन म्यूज़िक से कनेक्ट था तो उनके से गाने बजा रहा था मैं, तो भाई उनके जो ऐड आ रहे हैं ना, एक से एक बढ़िया गैम्बलिंग वाले ऐड आ रहे हैं। मैंने पूछ ही लिया भाई, अगर खेलते वेलते हो गया वो कह रहे छूटते ही, अरे खेलता हूँ यार, बस पैसा बन नहीं पाता, 10,000 मेरा डूब चुका है। और मैं उनको पूरे रास्ते समझाते हुए आ रहा हूँ, भाई सबसे घटिया चीज़ है पैसा लगा के पैसा बनाना, यहाँ पे सिर्फ कंपनी प्रॉफिट करते हुए जाती है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और भाई लिटरली कंपनीज को भाई ऐड लग रहे हैं, गूगल एड्स लग रहे हैं इस चीज़ के, मतलब हर वीडियो को प्ले करो कोई नया गैम्बलिंग ऐप आ रहा है, किसी पे क्लिक करो कुछ नया आ जा रहा है भाई, हर शिट 2 दिन पे एकदम। निकल रहे हैं भाई। हम्म। और और इलीगल्स तो भाई चीज़ें चलेंगी, बट जो लीगलाइज्ड हो चुके हैं प्ले स्टोर पे अवेलेबल, या फिर जो बहुत मास इंडियन यूथ को बर्बाद करने वाली, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह ये सब ज़्यादा इसमें लग गए हैं, जिनको अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम में ज़्यादा यहाँ फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा तो छोड़ो, पैसा तो सब जानते हैं कि पैसा आते हैं, लेकिन टाइम जो इन्वेस्ट होता है ना भाई, क्योंकि आप हार गए यार दिन भर पूरा डिप्रेस रहोगे, आप जीत गए यार दिन भर पूरा खुश भी रहोगे, लेकिन किस चीज़ की खुशी? इन दी एंड तो भाई उसका कोई मैटर, उसका सेंस ही नहीं बनता ना यार। आप 40 लगा के 100 जीत गए, क्या हो गया उससे? कुछ तो हुआ नहीं। डोपामिन हिट मिल गया, आप नशेड़ी बन गए, और आपकी लाइफ धीरे धीरे पूरा एकदम रॉट होने लग जाती है, सड़ने लगती है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अभी जैसे अभी जो रूल आया उसके अकॉर्डिंग बैंक्स भी ऐसी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेंगी जो भी गोल झोल चपाटे वाली होंगी। ये चीज़ बैंक ऑलरेडी अलाउ नहीं करती, क्योंकि मेरे दोस्त था एक, उसका अकाउंट मतलब वो ये उल्टी सीधे 5 लगा के 10 निकालने वाला जो सिस्टम था उसने करा था, उसका बैंक अकाउंट हो गया सीज, इवन वो अकाउंट चला गया माइनस में। देख रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या है कि पैसा कहाँ कहाँ से सर्कुलेट होके तुम्हारे पास आ रहा है, वो सिर्फ कंपनी जानती है। और वो कंपनी जब उसका 9-2-11 होने का टाइम आएगा, ना तो तुम्हारा पैसा बाहर निकलेगा वहां से, वो तुम्हारा सब फंसा रह जाएगा। ये एक्चुअल में ना मल्टीपल बहुत सारे लोगों के साथ होता है बैंक फ्रीज वाली इशू। एक तो क्रिएटर का मैं देख रहा था, यूट्यूब से जो पैसा था उस पे हो गया था, और ये इसको अनफ्रीज कराना, इसको अनफ्रीज कराना भाई जंग लड़ने के बराबर है, बैंक को अनफ्रीज कराना। इनका लॉजिक क्या है ना कि एक चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है, 50 लोगों से होते होते पैसा है, क्योंकि हाँ कहीं पे एक फ्रॉड हो गया तो आप तक आया हुआ पैसा फ्रीज होगा, पैसा नहीं बैंक। तो बंदे की स्टोरी थी, कोई तो क्रिएटर, मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए पैसा वाला आदमी भाई बैंक में थे,
और 3,000 के ट्रांजैक्शन पे उनको ऐसे फ्लैग कर रखा था कि ये थोड़ा सा हमें सस्पिशियस लग रहा है, तो पूरा अकाउंट 2 करोड़ का फ्रीज कर दिया। और ये HDFC बैंक बता रहा हूँ, बड़ा बैंक है। अब तो फिर अनफ्रीज कराने में तो जान ही रहे हो भाई कि वहाँ जाना पुलिस के पास, फिर अलग वहाँ जहाँ पुलिस इन्वॉल्व होती वहाँ अलग प्रॉब्लम। तो वो करो, मतलब आदमी अपने पैसा कहीं यूज़ नहीं कर सकता। आज से कुछ साल पहले लोग कहते थे भाई बैंक में पैसा रखो, सेफ रहेगा पैसा। भाई अब 1 रुपए क्यों रखो यार? गलती से अगर गलत अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में आ गया, 1 रुपए भी, तो वो अकाउंट भाई तुरंत फ्रीज है भाई, चाहे तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हो। भाई आप करते हो कुछ फ्रॉड धंधा तो आप समझो, हम यहाँ इनोसेंट लोगों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे आप में से भी शायद कुछ देख रहे हो, आप जानते हो किसी को जिसके साथ हो रखा हो। दुकानदारों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको तो भाई ट्रांजेक्शन्स आते रहते हैं, किसी ने भेज दिया तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े जो होते हैं मॉल्स एंड भाई ई कॉमर्स, इनको तो नहीं होता। आज मैंने गैम्बलिंग से 500 निकाला, जाके कर दी पेटीएम, भैया 2 दूध की थैली दे, अरे लो, तुम्हारा तो जाएगा ही जाएगा, सामने बेचारे वहाँ उसकी दुकान दूध वाले का जाएगा, फिर समोसे वाले का जाएगा, भटूरे वाले का जाएगा, सबका पेटीएम भूल जाएगा भाई। तो वही होता है ना, कहते हैं भाई मत करो मत करो, हम नहीं लेते पेटीएम। आई थिंक सबसे सही चीज़ हो सकती है पर मेरे ख्याल से पेटीएम में नहीं होता, पूछो क्यों? क्यों? यूपीआई में होता होगा दूसरी में, लेकिन पेटीएम में क्या होता है, पैसा पहले ना वॉलेट में जाता है, फिर वो अकाउंट में आता है। हाँ राइट। हाँ, मतलब पहले वॉलेट में अमाउंट जाता है, फिर उसके बाद में अकाउंट में तुम उसे ट्रांसफर करते हो। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, इसलिए वहाँ हो सकता है लाइक हमारी तो दुकान नहीं है, आपके अगर है, हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ गुपचुप की एक थैली लगा दूँ, गोलगप्पे। गुपचुप की मत लगाओ यार, पता है मेरे को, मैं भी बिहार से हूँ, गुपचुप माने गोलगप्पा। तो देना पड़ता है भाई कॉन्टेक्स्ट। आज खाने का मन था मेरा गुपचुप, लेकिन जाते जाते ना ट्रैफिक में इतना स्ट्रेस हो गया मेरे दिमाग पे, मैंने खाया ही नहीं फिर। इतना बुरा ट्रैफिक है भाई, पूछो मत, रोडें खुदी पड़ी हैं। मुंबई वाला हाल दिल्ली में हुआ पड़ा है भाई, लिटरली। 10 के 3 हो गए, पता है? 10 के 3 या 30 के 3 है? 30 के 3 कहाँ पे मिल रहा है? 30 के 3 नहीं, तो 30 के 5 है। 5 स्टार में खा रहे हो क्या? अबे ठेली के बताया रेट मैंने भाई, 10 के 3 है यहाँ 5। और भैया जी ने मेरे को छठा दे दिया था, मैं पूछ रहा हूँ भैया 5 तो हो गए, कह रहे ले लो एक और। अरे भाई नहीं, लाइक मैं नॉर्मल प्लेन की बात कर रहा हूँ, उसमें दही वही डाल के, वो नहीं, सिंपल प्लेन। एक आलू की, मतलब होता है ना, थोड़ा बहुत डाल दिया, फिर सॉल्ट लगा दिया, पानी में डुबा के निकाल के दे दिया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 30 के 5 इन्फ्लेशन भाई थोड़ी, जहाँ मेरा स्टूडियो है ना, वो थोड़ा अमीरों के बीच है शायद, तो इसलिए यहाँ पे गोलगप्पे ठेली वाले महंगे हैं। लोकेशन लीक कर दो भाई, कहाँ रहते हो, ताकि पहुंचे लोग। कृष्णा नगर हैं? मेरे को नहीं पता कहाँ पे है, बट जहाँ भी आप जान रहे हो कहाँ रहता है। इतना है। अगर आपको कभी कुछ बीफ होता है भाई से, तो यू नो वेयर टू गो। हम तो बिहार में रहते हैं भाई, हमारे यहाँ गलती से भी मत आ जाना। एड्रेस मैं कमेंट में पिन करूँगा, करते रहो डिलीट। क्योंकि ऑनलाइन बिहार अलग है, ऑफलाइन बिहार अलग है। ऑफलाइन आप आओगे आउटसाइडर, आपको सीधा पता चल जाएगा कि भाई और ये हमारे लिए नहीं बना है। एक तो बहुत क्रेजी चीज़ लॉन्च हुआ है अभी, वीवो ने किया है। क्या लॉन्च कर दिया वीवो ने? वीवो विजन। मेरे को काफ़ी लाइक इंडिया में लॉन्च कर दिया क्या? अरे नहीं तो, अरे नहीं, इंडिया तो भाई उनका उतना नहीं रहता। अच्छी चीज़ें वो पहले चाइना में लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च अभी तो चाइना में वीवो विजन। भाई कितनी बार बताऊं? क्यों करा? क्योंकि दे हैव टू शो जरूरत है भाई विजन वगैरह की इंडिया में। आई थिंक ये ज़रूरत पे नहीं डिपेंड करता है, इट्स अबाउट आप टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब जैसे वीवो है, उसने एक बनाया, आज से 10 साल बाद अगर कोई दूसरी कंपनी ट्राई करती है तो वीवो के पास एडवांटेज, उसने पहले काम कर रखा है। क्योंकि इन फ्यूचर किसको पता यार, चश्मे में स्मार्टफोन चलने लगे। पहले के फ़ोन्स आप देखते हो अगर जैसे डब्बे में आते थे, ऐसे लगा लगा के बात करते थे, वो इवॉल्व होते होते ये बन गया यार। जिन ब्रांड्स ने बनाया। आँखों के साथ में फुल टाइम स्क्रीन लेके चलना इज नॉट पॉसिबल। एक थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। क्या इनपुट है तुम्हारे?
अगर तुम एक डिजाइनर होते, विजन एक के यूजर, हाँ, कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है कि ये इतना इन नॉट इन टॉपिक इंटरेस्टिंग हो गया भाई। अब यहाँ हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं आज से 50 साल 40-50 बाद, साल आगे की। 50 साल बाद की बात कर रहे हैं। और कैसे मतलब एप्पल ने विजन निकाला, वहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी यही है दोनों के साथ में, वीवो के या फिर एप्पल के साथ में, कि ये चीज़ बल्कि है, बैटरी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है फॉर लॉन्गर टाइम अगर तुम इसको यूज़ करते हो। तो ये चीज़ सॉल्व कैसे हो सकती है? अगर 50 साल बाद कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या हो देखो, सकता है ऐसा? एक पूरा स्टैब्लिश होने के लिए जो चीज़ है वो ये नहीं है कि यार वो बल्कि है, आंख पे दर्द कराए, ये तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। इवन किसी चीज़ को स्टेबल अगर होना है तो आई थिंक उसको इतना इजी होना पड़ेगा किसी इंसान को, जैसे एक स्मार्टफोन लाइक पॉकेट में आ जाता है, कुछ क्रेजी नहीं है, आप लेके चल सकते हो अपने साथ। चोरी होने का ऐसा नहीं है कि यार आराम से आप विजिबल लाइक चल फिर सकते हो। सो विजन वैसा नहीं है एप्पल का विजन प्रो। और वो थोड़ा सा मोस्टली चले जाता है जो बहुत ही टेकी लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस करना है, पैसे वाले एक तो, और उनको टारगेट करता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, आज से 50 साल बाद टेक कैसा होगा। सो बेसिकली कैसे AR VR को बेटर किया जा सकता है, राइट? तो बताओ तो कैसे किया जा सकता है? तो ये जो सारे ग्लासेस हैं, तो चलिए। इन फ्यूचर आज से 50 साल बाद अगर जैसे राहुल भाई ने चश्मा पहन रखा है, इस चश्मे में अगर आपकी स्मार्टफोन स्क्रीन आ सके, बेसिकली जो भी सारा काम एप्पल विजन कर रहा है वो अगर होने लगा, तब आई थिंक स्मार्टफोन से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट राइट, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। और एक चीज़ और है, लाइक सैमसंग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था पिछले फोल्ड में, जिसमें ट्रांसपेरेंट भी हो जाता था कैमरा अंदर वाला, और डिस्प्ले में भी बन जाता था, मतलब ज़्यादा पिक्सेलेटेड था थोड़ा सा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट था। तो मतलब डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट की जा सकती है, तो वही टेक यहाँ पे अगर किसी तरीके से फिट कर दिया जाए, बेशक यहाँ से केबल जारी हो जो पिछवाड़े में कहीं होते हुए मतलब जेब में आ जाए पावर, लेकिन ऑल्सो कि मतलब अगर यहाँ पे डिस्प्ले अच्छे से फिट कर दिया जाए, स्टिक में प्रोसेसर वगैरह, और इसके साथ में शायद बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है, जब विजन इतने पास का होगा, समझो, मतलब अगर यहाँ हमने डिस्प्ले लगा दी ट्रांसपेरेंट वाली, विजन इतने पास का होगा, तो आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा यार? तो हम लोगों को उस तरीके से चीज़ें बनानी पड़, देखो हम लोग बेसिकली ना, या तो मैंने इस जो चीज़ अभी को थोड़ा सा बताया, दूर करो, इतना कम नहीं, मैंने जो बताया ना, ये चश्मा, ये मैं बता रहा हूँ, अगर इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो आज विज़न दे रहा है वो आ जाता है, तब स्मार्टफोन रिप्लेस होगा। आप सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है जिस क्वालिटी की है, हमें वही क्वालिटी की विजुअल्स या उससे बेटर चश्मे के अंदर चाहिए, हमें वही टाइप का प्रोसेसर, उसमें हीटिंग कम चाहिए। अब ये बहुत ही अनरियल चीज़ लग रही है हमें भी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। लेकिन अगर उसको सक्सेस करना है, इतना मास मार्केट में बेचना है, जैसे स्मार्टफोन्स बिकते हैं यार, हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए, अगर उतने मास स्केल पे जाना है अगर ये VRs को, तो इतना उनको बनना पड़ेगा, विच आई थिंक इज़ नॉट पॉसिबल अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बट हम लोग 50 साल आगे की बात करें, मे बी उस समय ब्रेन चिप्स लग रही हो भाई, क्या पता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर उस तरीके का टेक्नोलॉजी एक्सटर्नली ही किया जा सकता है, तब आई थिंक वो इतने मास स्केल पे प्रोड्यूस होगा कि तब फ़ोन्स वगैरह रिप्लेस हो जाएंगे। मे बी एप्पल ही बनाए, वीवो वगैरह ही बनाए। भाई फ़ोन में पंखे आ चुके हैं भाई, K13 टर्बो, वीडियो भी बनाई है तुमने, मैंने, दोनों ने। यार थोड़ा तो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, क्योंकि मेरे को लगा देते अगर, और IP रेटिंग ख़राब होती तो मेरे को पसंद नहीं आता। लेकिन उन्होंने पंखा लगाया और IP रेटिंग ख़राब नहीं हुई है, उसको मैं पानी में सबमर्ज कर सकता हूँ, वो पानी झेल जाएगा। हालांकि X8 रेटिंग आपको देखने मिलेगा, तो जो IP के आगे जो X लगा है बेसिकली वो 0 है, 0 फॉर डस्ट प्रोटेक्शन, यानी कि जो एकदम छोटे पार्टिकल होते हैं उसका ओप्पो रिस्क नहीं ले रहा है, और डस्ट उतना है भी नहीं, थोड़ा चल जाता है। एक और क्रेजी चीज़ है, कंपनी वालों ने क्या करा है, डस्ट रेटिंग नहीं है तो बॉक्स के अंदर तुमको ना एक छोटा सा ब्रश मिलता है डस्ट हटाने के लिए। अनबॉक्सिंग किया होगा, देख मिला तुमको? हाँ, मतलब वो मेरे को एकदम सरप्राइजिंग सा था, मतलब ये ब्रश क्यों है। फिर बाद में थोड़ा हिट किया कि IPX9 है, तो X तो रेटिंग है ही नहीं,
तो उसके और लिए सेंस कुछ ब्रश सेंस चाहिए पूरा होगा। बनाता है। अगर आप छेद कर रखो पंखे का तो भाई डस्ट तो ऑब्वियसली जाएगी, पानी अंदर कंपोनेंट्स तक नहीं जाने देंगे, उसकी सीलिंग उन्होंने कर रखी है, लेकिन जो बाहर से प्रोटेक्शन है फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है। पंखा तो घूमेगा, मैकेनिकल पार्ट है यार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही चीज़ें सेम जो पॉपअप कैमरा किसी के साथ में हुआ था, मैकेनिकल पार्ट है, वो आया ट्रेंड में चला गया, कंपनी उस पे काम नहीं कर सकी क्योंकि वो सर्विस वाला जो सर्कल था ना कि कस्टमर आए जा रहे हैं, कह रहे भाई हमारा पॉपअप चला गया, ये चला आई गया, वो चला थिंक गया। हर वही स्मार्टफोन चीज़। ब्रांड तो नहीं करेगा, लेकिन ओप्पो अपनी एक सीरीज में भी कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको रिस्पांस अच्छा मिला है, बहुत अच्छा फ़ोन लाइक लोग बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। हम मैं मुझे भी पसंद ही आया स्मार्टफोन। आई थिंक ओप्पो का गेमिंग फ़ोन एक आया ऐसा जो जिसको कह सकते हैं कि भाई ओवर प्राइस नहीं है, प्राइस के लाइक हिसाब यार से सही चीज़ है रेड भाई। मैजिक है तो उसके तो हर फोन में पंखा लगा रहता है, हम्म। तो वही चीज़ है। यार तो ओप्पो ने ट्राई करा। यूनिक की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे रेड मैजिक कंटिन्यू कर रहा है, उसकी यूएसपी बन रखी है। वो गेमिंग तो फोन है। ओप्पो ओप्पो भी बहुत सारे फ़ोन्स बनाता है ना, तो उनका एक जो के सीरीज आ रखा है, दे कैन डू इट कि आगे उसको और कंटिन्यू करे, अगली बार 2 पंखे लग जाएं, हम्म कुछ लेकिन भी कर के सकते हैं। सीरीज का थोड़ा मेरे को फंडा समझ नहीं आया। जैसे के 13 आया था, वो हम्म ठीक फ़ोन था, आईपी रेटिंग नहीं था उसमें इतना, लेकिन उसके हम्म। बाद इन्होंने क्या कहते हैं, मतलब अच्छा फ़ोन था, उसमें बैटरी वगैरह एकदम बढ़िया दी हुई थी उन लोगों ने, आई और थिंक वो बेटर है परफॉर्मेंस भी उस प्राइस रेंज का, आई थिंक वो बेस्ट प्राइस स्मार्टफोन है। वन वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट नहीं बोल सकते आप। लेकिन हाँ, जो 3 ऑप्शन तुम ढूंढते हो ना कि इन 3 में से कौन सा लूँ, उनमें से एक वो है था। ठीक है। दूसरी चीज़ के 13X आया उसके बाद में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड था और उसको मार्केट किया गया ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, राइट। अगेन अब प्राइस रेंज उस के हिसाब से वो ठीक उस था, रेंज में बाकी लोग तो भी कुछ लेकिन ऐसा क्रेजी नहीं दे रहे थे। हाँ, वही है यार, 10,000 के नीचे आज के टाइम पे फ़ोन नहीं क्या लॉन्च हो रहे एक्सपेक्ट हैं, कर रहे हो? काफ़ी काफ़ी ना के बराबर फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। और उस फ़ोन का प्राइस शायद 12-13 हज़ार था ना। हाँ, तो उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से मार्केटिंग जो की गई थी वो ये थी कि टफ ड्यूरेबिलिटी, फोन। हाँ, टफ फ़ोन, और बैटरी 6000 mAh थी उसमें शायद, है ना, शायद से 7000 बाकी में मिल जाती है के 13 टर्बो के अंदर में। लेकिन हाँ, वो थोड़ा ना एकदम, मेरे ख्याल से जो के 13X आया था वो के 13 सीरीज का पार्ट होना ही नहीं चाहिए था। क्या बोलते हो? वो A5X बना सकते थे वो A5 प्रो के अलावा, A5X नाम दे देते उसको। यार बेसिकली वो लोग ऑनलाइन मार्केट टारगेट करने के लिए ना एक सीरीज बना रखे हैं, के सीरीज, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के हम्म साथ। हम्म तो अगर के सीरीज को आप अदर ब्रांड्स के फोन्स के साथ लेकिन कंपेयर ये है ना, करोगे। देखो जो ऑनलाइन वाली जो ऑडियंस है उसको ड्यूरेबिलिटी वगैरह इतना चीज़ मैटर नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम देखोगे ना, उसको क्या चाहिए, एक प्रोसेसर दे दो मेरे को बढ़िया सा, कैमरा सेटअप दे दो और बैटरी वगैरह दे दो, मेरे लिए फ़ोन एकदम डन है। ठीक है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी वाली चीज़ ना ऑफलाइन सेल में ज़्यादा कैच करती है कि भाई हमारा दिखाता है फ़ोन तो दुकानदार फोड़ फाड़ के कि भाई फोड़ ले लो फाड़ के बहुत तगड़ा फोन। लिटरली भाई, ओप्पो, वीवो, इन सब का डेमो सेंटर बना रहता है स्टोर्स के ऊपर में, जिसमें फ़ोन डूबा रहता है और कांच में ये सब करके एकदम मस्त एक्टिविटी होती है। यहाँ तक इवन इन लोगों के कैंप्स भी लगते हैं कि फ़ोन्स को बर्फ़ में जमा रखा है, लो तोड़ो देखो, वो सब सीन है, वो ऑफलाइन मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये चीज़, ऑफलाइन मार्केटिंग वाली चीज़ ऑनलाइन कस्टमर के लिए नहीं रिलाई करती इतनी ज़्यादा, ये इतना कि मतलब अगर वो के 13X वाला जो फैक्टर है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह, वो होना ही नहीं चाहिए था के 13 सीरीज़ में, क्योंकि वो थोड़ा सेंट्रिक अलग है मामला, वो ये मेरे को आप लगता है। मैं मेरा ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। आप उस रेंज के स्मार्टफोन्स को देखने जाओ, उस जिस रेंज में वो आ रहा है, उस रेंज के स्मार्टफोन्स में कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो चूज़ कर सकता था बेटर करने का। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि मेरा फ़ोन ठीक है, मेरे को मिलिट्री ग्रेड नहीं चाहिए, बट आई थिंक IP68 इज़ ए गुड थिंग। अगर है आपके फ़ोन में, एक 10,000 का फ़ोन खरीदने वाले आदमी का फ़ोन अगर IP68 रेटेड है, तो उसके पास पीस ऑफ माइंड रहे कि यार मैं कभी अगर पानी वानी में के गया। 13X 68 थोड़ी है यार, 64 है शायद, 68 है भाई। 64। मेरे पगला को गया थोड़ा हूँ दिमाग क्या? से निकल रहा है। हाँ, 68-69 नहीं है वो, 54 है या 64 है, चेक कर खुद सकते की हो। ही वीडियो देख लेता हूँ भाई, गजनी हो गया हूँ मैं, भूल गया। IP रेटिंग आई थिंक IP68 नहीं है, आई थिंक, क्या नहीं है। मेन यूएसपी तब वही होगी, बैटरी 6000 mAh की दे दी एंड ये सारी चीज़ें। हाँ, तब मेरे को लगता है राइट। थोड़ा सा ये लोग उस पर बेटर कर सकते थे, IP68 देते, या फिर इवन फुल HD प्लस डिस्प्ले दे देते ना, मज़ा आ जाता।
थोड़ा है। टेक्नो इन्फिनिक्स इस रेंज पे काफ़ी सही तगड़ा मचा रहे हैं, लाइक बढ़िया काम कर रहे हैं। ये जो प्राइस रेंज है ना 8,000 से नीचे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आज के टाइम पे फ़ोन, क्योंकि 5G नहीं आ रहे हैं उसमें। कौन सा फ़ोन है जो 7,000 में 5G दे रहा है? AI प्लस को छोड़ के। AI प्लस तो भाई 7,000 में नहीं दे रहा, 7,000 से ऊपर है थोड़ा। हाँ थोड़ा सा तो ऊपर है वो भी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बेकार फ़ोन है 8,000 भाई, से लेके मैंने रिव्यू 14,000 बनाया है, बहुत बेकार फ़ोन है, मत खरीदना यार। मैंने रिव्यू बनाया लाइक है, बहुत बेकार फ़ोन है। देखो, पॉडकास्ट हम भी करते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि अगर कोई CEO ब्रांड का पॉडकास्ट पे आके प्रोडक्ट पे कूद के चढ़ के दिखा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, देख लो ले लो, तो नहीं लेना है। प्रोडक्ट इन दी एंड आपको देखना है कि स्पेक्स क्या दे रहा है, क्या वो एक्चुअल में वैल्यू रखता है, ब्रांड की वैल्यू क्या है। इवन हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नहीं कह रहा हमारी वीडियो देखो, यूट्यूब रिव्यूज़ देखो आप, मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर ख़रीदना है तो आप जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनसे सीधा पूछ सकते हो। हम जैसे फ़ोन रिव्यूज़ करते हैं, तुमने बहुत कर रखे हैं, तुम्हें पता है कि भाई हाँ चलो ये इस फ़ोन में ऐसा ऐसा है, ये चलाने में उतना स्मूथ नहीं लग रहा। कई बार आपको ऑन पेपर स्पेक्स मिल जाते हैं, बट मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि LCD डिस्प्ले इसकी भी है, LCD डिस्प्ले इसकी भी है, बट इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी। तो वो चीज़ है, उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा रिव्यूज़ वगैरह देखो एंड थोड़े स्मार्ट तरीके से चीज़ों को बाई करो। स्पेशली थोड़ा पॉडकास्ट वालों से थोड़ा, मतलब पॉडकास्ट हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक क्रिएटर पर्सपेक्टिव इस क्रिएटर सर्किट चैनल पे अपना देने का ट्राई करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था। आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें में आपको लगता है हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप नीचे कॉमेंट्स में बताओ। एंड आज की वीडियो में इतना ही है। मैं उत्पल पांडे एंड मैं राहुल विश्वकर्मा। तो दोस्तों यह मेरे को काफ़ी मज़ा आया, मतलब यार एक सवा एक घंटे का हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली 40 मिनट का कंटेंट निकलना चाहिए और आधा घंटा निकलेगा भाई। इतनी चीज़ें बोली हमने, कितना कटेगा भाई, सोच के देखो। लेकिन हाँ जो मतलब लास्ट वीक का जितना भी था सारा अपडेट दे दिया हम लोगों ने तुमको। और यार थोड़ा सा फीडबैक की हमको ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी एंड से। हम गेस्ट्स लेकर आने वाले हैं, उनके नाम दो ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर में। और दूसरी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है यार, उसके बारे में बताओ नीचे क्या हम चीज़ें टेक्स्ट डाल सकते हैं, ऊपर का जो ब्लैंक एरिया यहाँ पे क्या डाल सकते हैं। पूरा फीडबैक चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, तुम बोलो सब कुछ, हम अपनी एंड से कोशिश करने वाले हैं। बाकी बातचीत आज की समाप्त करते हैं भाई। मैं उत्पल पांडे एंड राहुल विश्वकर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में।